हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो सीबीएसई क्लास 10, ठीक है, इस साल अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि क्लास 10th की नई किताब आ चुकी है मार्केट में। नई किताब इसलिए बोल रहा हूँ, वैसे तो नई किताब हर साल आती है, लेकिन इस बार सिलेबस भी थोड़ा सा चेंज हुआ है। ठीक है, क्या क्या चेंज हुआ है, क्योंकि पिछले 2 साल से कोविड था, तो उस हिसाब से ना अब हमारा सिलेबस रिड्यूस हो जाता था। हमें चैप्टर्स पढ़ने नहीं पड़ रहे होते थे, कुछ टॉपिक्स नहीं उड़ने थे। तो 2 साल से पढ़ते पढ़ते यूज टू हो चुके हैं, तो उसी चीज़ को देखते हुए आई थिंक इस बार बहुत सी चीज़ें नई किताब भी बना दी गई है। और अब से पहले बच्चों को बहुत ज़्यादा पढ़ना होता था मैथमेटिक्स में, अब टॉपिक्स कट हटाए गए हैं, चैप्टर्स हटाए गए हैं। ठीक है, वो मैं आपको दिखाता हूँ और क्या क्या आपको पढ़ना होगा, क्या क्या नहीं पढ़ना होगा, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को कर दो लाइक, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। और बच्चों, मैथमेटिक्स मैंने पूरी पढ़ा दी है, नई सीरीज भी मैंने पढ़ानी शुरू कर दी है, जिसके लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, प्लीज़ जाके ज़रूर देखें। तो चाहे अगर पहले चैप्टर पे आ जाऊँ, तो रिड्यूस हुआ है, जो बहुत सिलेबस हटा है ना, वो पहले चैप्टर से ही आपको देखने को मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, पहले चैप्टर, दूसरे चैप्टर, हर चैप्टर में कुछ ना कुछ चीज़ें हटी हैं। और वो क्या क्या हटी हैं, पहले क्या होते थे आपके ना 15 चैप्टर्स होते थे, अब सिर्फ आपके 14 चैप्टर्स हैं। एक चैप्टर्स कम कर दिया गया है। हर चैप्टर में कुछ टॉपिक्स को भी हटाया गया है। ठीक है, वो टॉपिक्स कौन कौन से हैं जो हटे हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, आपको पूरी किताब दिखाऊंगा एनसीईआरटी की। ठीक है, बाकी सब कुछ मैंने बढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में। पहले क्या होता था ना, पहला जो एक्सरसाइज होता था आपका, वो होता था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। सो वो पूरी की पूरी एक्सरसाइज हटा दी गई है। और यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ एक्सरसाइज 1.1। जो पहले 1.2 हुआ करता था, अब आपका वो 1.1 हो चुका है। ठीक है, तो पहला एक एक्सरसाइज पूरा का पूरा हटा दिया गया है। उसके बाद जो एक्सरसाइज आपका 1.3 हुआ करता था, वो अब की बार 1.2 हो गया है। ठीक है, दो एक्सरसाइज और पूरा चैप्टर खत्म। यानी कि सिर्फ दो ही एक्सरसाइज आपको पढ़ने हैं और दो आपको नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, वो आपको नहीं पढ़ना है, और जितना आपको दिख रहा है उतना ही आप पढ़िए। आपका नया सिलेबस है, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने पढ़ा दिया, लिंक्स भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे जब एक्सरसाइज की। ठीक है, और हर एक चीज़ को मैंने मक्खन की तरह समझा रखा है, प्लीज़ जाके देखिए। नेक्स्ट आपका आता है पोलिनोमियल्स, इसे आपको पढ़ना है। इसमें से क्या है ना, जो 2.1 पहले भी था, जो था वो अब भी है। उसके बाद जो 2.2 एक्सरसाइज था, वो अभी भी है। ठीक है, 2.2 एक्सरसाइज अभी भी है, जो पहले था। 2.3 को हटा दिया गया है इस साल। ठीक है, 2.3 जो चैप्टर था, एक्सरसाइज था, वो हट गया है। 2.4 भी हटा दिया गया है। ठीक है, जो ऑप्शनल एक्सरसाइज थी, उसको भी हटा दी गई है। ओके बच्चों, तो इतना ही पढ़ना है आपको। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3 में, पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन। इसमें क्या था ना बच्चों, देखो, जो एक्सरसाइज 3.1 पहले जो था, वो हटा दिया गया है। ठीक है, यानी कि अगर आप ध्यानपूर्वक देखें, तो पहले चैप्टर में सिर्फ दो एक्सरसाइज पढ़नी है, दूसरे चैप्टर में ही सिर्फ दो एक्सरसाइज पढ़नी है। ठीक है, और जो हमारा 3.2 हुआ करता था, वो एक्चुअली अब नए सिलेबस में 3.1 हो चुका है। ठीक है, सो मैं अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस आपको पढ़ाऊंगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। फिर देखो 3.2, जो पहले 3.3 हुआ करता था, अब 3.2 है आपका। ठीक है, फिर 3.4 जो था, वो अब 3.3 हो चुका है। ठीक है, एंड 3.5 3.6 सिलेबस से हटा दिया गया है। जो पहले 3.5 पुरानी बुक्स में 3.6 हुआ करता था, वो सिलेबस हटा देगा। किताब देखो कितनी पतली हो गई है यार, आपको तो बल्ले बल्ले मजे आ गए, आपको बहुत कम पढ़ना पड़ेगा। पहले इसमें 6 एक्सरसाइज हुआ करती थी चैप्टर नंबर 3 में, अब आपको सिर्फ 3 ही पढ़नी है, 3 नहीं पढ़नी है। ठीक है, सो जिन जिनको पढ़ना है उनकी मैं लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, आप ज़रूर देखिएगा। अब आते हैं चैप्टर नंबर 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो इसमें भी 4.1 पहले हम जो पढ़ रहे थे, अब भी हमें वही पढ़ना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। ठीक है, 4.2 भी जो हम पहले पढ़ रहे थे, वही अब भी हमें पढ़ना है। ठीक है, 4.3 में क्वेश्चंस डिलीट किए गए हैं। ठीक है, जो जो वर्ड्स प्रॉब्लम हुआ करते थे, उनको हटा दिया गया है। ठीक है, 4.3 में 4.4 को एक साथ बना के 4.3 कर दिया गया है। ठीक है, 4.3 के पहले दो क्वेश्चन, पहला पहला क्वेश्चन है 4.4 के एक दो क्वेश्चन लेके एक एक्सरसाइज बना दिया 4.3। यानी कि 4.3 से बहुत सारे क्वेश्चंस हटा दिए गए हैं, 4.4 से सार बहुत एक क्वेश्चन छोटा सारा हटा दिया गया, और दोनों को कंबाइन करके एक एक्सरसाइज बना दिया गया, वो है 4.3। ठीक है,
ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, ठीक है, चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बहुत ही आसान चैप्टर है। यहाँ देखिए, ठीक है, मैं सिलेबस नए सिलेबस के हिसाब से पढ़ाना शुरू कर चुका हूँ, ज़रूर देखें। 5.1 हमें पढ़ना है, ठीक है, 5.1 हो गया। फिर हम आ जाते हैं, ये 5.2 जो पहले हुआ करता था वो अब भी है, ये हमें पढ़ना है, ठीक है। एंड फिर आ जाते हैं 5.3 में, जो पहले था वो अब भी है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। पहले के बुक में भी जो था अब के बुक में भी आपके वही है। फिर आ जाते हैं चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स में। ट्राइंगल्स में क्या है बच्चों, इसमें जो पहले हुआ करता 6.1 वो अब भी पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। थील्स पर में है, बाकी चीज़ें हैं, बाकी सारे प्रॉब्लम्स हैं। 6.2 जो पहले था अब भी वही है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है, ठीक है। इसमें कोई चेंजेस मुझे होता हुआ दिख नहीं रहा है। तो एक्सरसाइज सीमित कर दी गई है, 6.3 तक ही आपको पढ़ना है, ठीक है। पहले 6.4 5 हुआ करता था, अब वो नहीं पढ़ना है। 5 की जगह सिर्फ 3 एक्सरसाइज पढ़ने हैं, 6.3 तक पढ़ना है आपको, ठीक है। बस 5 4 6 नहीं पढ़ना है आपको, ठीक। नेक्स्ट चैप्टर में आ जाते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर बात करें 7.1 पूरा पढ़ना है, पहले भी हुआ करता था अब भी है, ठीक है। फिर 7.2 सेक्शन फॉर्मूला हुआ करता था, ये अब भी है, ये भी हमें पढ़ना है। 7.3 वो हटा दिया गया है, अब वो आपको कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर नहीं, चैप्टर नंबर 8 पे आ जाओ, ये पूरा बदल दिया गया है सिस्टम, है ना। अब इसी हिसाब की हमें पढ़नी पड़ेगी। 8.1 पूरा पढ़ना पड़ेगा, पहले भी जितना था अब भी उतना ही है, ठीक है। 8.2 ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ये पहले जो था अब भी वही है, ये पूरा पढ़ना है हमें, ठीक है। 8.3 हटा के 8.4 को 8.3 कर दिया गया है, ठीक है। पहले की किताब में जो 8.3 था ना बच्चों, उसको हटा दिया गया है। पहले 4 एक्सरसाइज हुआ करता था, अब आपके 3 कर दिए गए हैं। 8.4 को 8.3 बना दिया गया है, ओके। फिर आ जाओ सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये पूरी एक्सरसाइज आपको पढ़नी है, इसमें कुछ भी नहीं हटाया गया है, ठीक है। 16 प्रश्न थे, 16 प्रश्न थे पहले, अब की बार सिर्फ 15 प्रश्न, एक क्वेश्चन को हटाया गया है इसमें से, ठीक है। पहले की किताब में 16 प्रश्न होते थे। चैप्टर सर्कल्स में आ जाओ, 10.1 पहले जो था अब भी वही है नई किताब में। 10.2 पहले जितना था अब भी उतना ही है, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें हटी नहीं है। पहले एक चैप्टर वो करता था कंस्ट्रक्शन, उसको पूरा का पूरा हटा दिया गया है, अब आपको वो कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा, हालांकि वो बहुत इजी चैप्टर्स था। इसमें जो पहला एक्सरसाइज है यहाँ पर जो आ चुका है, ठीक है, ये आपको पढ़ना है, और सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, ठीक है। पहले 3 एक्सरसाइज हुआ करते थे, यहाँ से अगर पहले बुक की कंपैरिजन करूँ 12.1 और 12.3 को हटा दिया गया है, ठीक है, सिर्फ 12.2 को रखा गया है, ठीक है। तो यही है, देखो बच्चों, ओके, एक एक्सरसाइज रखा है। चैप्टर नंबर 13 जो पहले हुआ था अब उसको 12 बना दिया गया है, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ पर आ जाइए 12.1 में, ये पहले जितना था अब भी उतना ही है, ठीक है। 12.2 जो पहले था वो अब भी है। एंड 3 एंड 4 जो 4 एक्सरसाइज हुआ करती थी पहले, 2 को हटा दिया गया, 2 रखी गई हैं नए बुक में, ठीक है। तो ये हमें पढ़ना है, ठीक है। चैप्टर नंबर पहले 14 हुआ करता है, ये 13 हो चुका है, इसमें सब कुछ हमें पढ़नी पड़ेगी। 13.1 पहले भी था अब भी है, ठीक है। इसमें कुछ हटा है तो वो मैं देख लेता हूँ, ठीक है। 13.3 13.2 ये सब है। एक एक्सरसाइज इसमें से हटा दिया गया है, जो मोर पहले 14.4 जो था ना वो हटा दिया गया है इसमें से, ठीक है। तो अब आपको 13.3 तक ही पढ़ना है। प्रोबेबिलिटी आ जाओ लास्ट चैप्टर, ठीक है। इसमें पहले एक ही एक्सरसाइज हुआ करता था, एंड अब भी एक ही एक्सरसाइज है, जो पहले था अब भी वही है, ठीक है। एंड इसमें पहले ना ऑप्शन एक्सरसाइज हुआ करता था, ऑप्शनल उसको इसमें से हटा दिया गया एनसीईआरटी में से, ठीक है। तो ये पूरी नई किताब है, आप नया सिलेबस समझिए, ठीक है। ये आपको इस साल पढ़ना है। अब इस साल क्या, जब किताब ही बन गई है नई, तो आई थिंक अब आने वाले बच्चे अब यही पढ़ेंगे। अगर आप सिलेबस सर्च करके पढ़ेंगे ना एनसीईआरटी, या जो वीडियो आपको रिकमेंडेशन हो रही है पुरानी वीडियोस, तो उसमें आप कंफ्यूज में पढ़ सकते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई वीडियो देख रहे हो तो उसमें स्पेशल मेंशन होना चाहिए थंबनेल्स में, कि ठीक है, न्यू पैटर्न, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, नई बुक के अकॉर्डिंग। तो वो पैटर्न देख के पढ़ोगे तो कंफ्यूज नहीं होगे, या फिर आप ऐसे ही
जाके सर्च कर लोगे, कोई किताब में कुछ और है और आप देख कुछ और रहे हो, ठीक है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो स्ट्रिक्टली नए सिलेबस अकॉर्डिंग जो थंबनेल्स में हो वही देखो, और वैसे ही मैं बढ़ाऊंगा बच्चों, प्लीज़ उसको ज़रूर फॉलो करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, सब कुछ मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है।